क्या आप जानते हैं कि पेरिस की खूबसूरत सड़कों के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी है जहां इंसानों से ज्यादा लाशें रहती हैं? 200 मील लंबी अंधेरी सुरंगें, लाखों खोपड़ियां और एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। पेरिस, जिसे हम सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं, अपनी चमक धमक के नीचे एक खौफनाक राज दबाए बैठा है। आपके पैरों के ठीक 20 मीटर नीचे एक ऐसा भूल भुलैया है जो इंसानी हड्डियों से बनी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस सड़क पर आप कॉफी पी रहे हैं उसके नीचे लाखों खोपड़ियां आपको घूर रही हैं? 18वीं सदी में पेरिस के कब्रिस्तान लाशों से पट गए थे। बदबू इतनी बढ़ गई कि लोग बीमार होने लगे। तब फैसला लिया गया, शहर के नीचे की पुरानी चूना पत्थर की खदानों को मुर्दों का घर बनाया जाएगा। रात के अंधेरे में ढकी हुई गाड़ियों में लाशें यहां लाई जाने लगीं। ये सिलसिला सालों चला और जन्म हुआ कैटकॉम्स का। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, तापमान गिर जाता है और हवा भारी होने लगती है। यहाँ की दीवारें ईंटों की नहीं, बल्कि जांघ की हड्डियों और खोपड़ियों की बनी हैं। इन्हें इतने करीने से सजाया गया है कि यह किसी कलाकृति जैसा लगता है, लेकिन यह कला नहीं, एक सामूहिक कब्र है। यहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, तारांकन रुकिए, यह मौत का साम्राज्य है। लेकिन क्या यहाँ सिर्फ हड्डियां हैं? 1793 में फिलिबर्ट एस्परट नाम का एक आदमी इन सुरंगों में खो गया था। उसका शव 11 साल बाद उसी दरवाजे के पास मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उन लोगों को रास्ता भटकाती है जो यहाँ अकेले आने की जुर्रत करते हैं। कैटकॉम्स का जो हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है, वो तो सिर्फ एक छोटा सा कोना है। असली रहस्य उन 300 किलोमीटर लंबी सुरंगों में है जहां जाना गैरकानूनी है। इन्हें अनमैप्ड जोन कहा जाता है। यहाँ कैटफाइल्स नाम का एक गुप्त समूह सक्रिय है जो रात के अंधेरे में सीवर के ढक्कनों के जरिए नीचे उतरते हैं। इन्हीं अंधेरों में कुछ साल पहले एक वीडियो कैमरा मिला था। उस फुटेज में एक आदमी बदहवास होकर भाग रहा था, जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। अचानक वो कैमरा गिरा देता है और अंधेरे में ओझल हो जाता है। वो आदमी कौन था? वो किससे भाग रहा था? उसका क्या हुआ? आज तक कोई नहीं जानता। कई खोजकर्ताओं का दावा है कि यहां दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने परछाइयों को नाचते देखा है। वैज्ञानिकों के पास तर्क है कि ऑक्सीजन की कमी और बंद जगह की वजह से मतिभ्रम, हेलुसिनेशन होता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो पूरी तरह होश में थे और फिर भी कभी वापस नहीं आए? यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां गुप्त सिनेमा घर और अजीबोगरीब मंदिर मिले हैं। सवाल ये है कि इतनी गहराई में जहां पुलिस भी जाने से डरती है, ये निर्माण किसने किए और क्यों? क्या कोई और भी है जो इन हड्डियों के बीच अपना घर बना चुका है? पेरिस के कैटकॉम्स सिर्फ एक कब्रगाह नहीं है। ये एक याद दिलाते हैं कि हम चाहे कितने भी आलीशान घर बना लें, अंत में हम सबको इसी मिट्टी और खामोशी का हिस्सा बनना है। ये सुरंगें हमें चुनौती देती हैं कि हम अपनी नश्वरता को स्वीकार करें। अगली बार जब आप पेरिस की खूबसूरत सड़कों पर चलें, तो एक पल के लिए रुककर अपने कदमों की गूंज सुनिएगा। हो सकता है नीचे से कोई आपकी आहट का जवाब दे रहा हो। क्योंकि पेरिस के नीचे मौत कभी सोती नहीं, वो बस आपका इंतजार करती है।